क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी जिंदगी खराब होती जाती है? तुम मेहनत भी करते हो, चेंज होने की कोशिश भी, फिर भी हर बार वही डर, वही ओवर थिंकिंग, वही अंदर की बेचैनी तुम्हें वापस उसी जगह खींच लाती है। और सबसे खतरनाक बात, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दुश्मन बाहर कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा वो हिडन सिस्टम है, जो धीरे धीरे तुम्हारी कॉन्फिडेंस, डिसीजंस और पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग आखिर होता क्या है? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि रात को सब कुछ शांत होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं? बॉडी थक चुकी होती है, आंखें बंद होती हैं, फिर भी अंदर कहीं कुछ लगातार चल रहा होता है। वही पुरानी बातें, वही फ्यूचर की चिंता, वही अगर ऐसा हो गया तो वाले सवाल। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब बाहर से मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। मैं लोगों से हंसकर बात करता था, अपने काम पर जाता था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन अंदर एक अजीब सा नॉइज हमेशा चलता रहता था। छोटी छोटी बातें भी दिमाग में घंटों घूमती रहती थीं। किसी ने थोड़ा अलग टोन में बात कर ली तो मैं पूरे दिन सोचता रहता, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कोई रिप्लाई देर से आ जाए तो दिमाग अपनी ही स्टोरीज बनाना शुरू कर देता। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं थीं, लेकिन दिमाग उन्हें बड़ा बना देता था, जैसे अंदर कोई इनविजिबल अलार्म हर समय चालू हो। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं जी कम रहा था और सोच ज्यादा रहा था। मैं किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके 10 अलग अलग परिणाम सोच लेता था। गलती होने से पहले ही डर लगने लगता था, और शायद इसी वजह से कई बार मैंने वो चीजें शुरू ही नहीं की जो सच में करना चाहता था। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में जिंदगी मुश्किल है, या मेरा दिमाग हर चीज को मुश्किल बना रहा है? उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिला, लेकिन वहीं से कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने महसूस किया कि ओवरथिंकिंग अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हर किसी को खुश रखना चाहता है, हर गलती से बचना चाहता है, तब दिमाग आराम करना भूल जाता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होती है? ओवरथिंकिंग बाहर से दिखाई भी नहीं देती। लोग समझते हैं कि इंसान सिर्फ थोड़ा ज्यादा सोचता है, लेकिन अंदर ही अंदर वही सोच उसकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पीस को धीरे धीरे खा रही होती है। शायद इसलिए कुछ लोग हमेशा टायर्ड लगते हैं, बिना ज्यादा काम किए भी। शायद इसलिए कुछ लोग अकेले में अचानक बहुत चुप हो जाते हैं, और शायद इसलिए कई बार इंसान को खुद भी नहीं पता चलता कि वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसे अपनी ही आवाज नॉर्मल लगने लगती है। उस समय मुझे एक चीज धीरे धीरे समझ आने लगी थी, दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता, लेकिन अगर इंसान हर थॉट पर भरोसा करने लगे तो वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंस सकता है। और शायद असली प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग नहीं थी, असली प्रॉब्लम कुछ और थी, जो बहुत गहराई में छिपी हुई थी। चैप्टर 2, दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है? कभी तुमने नोटिस किया है कि जब जिंदगी थोड़ी सी भी शांत होने लगती है, तब भी दिमाग कोई ना कोई चिंता ढूंढ ही लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर कहीं लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। एक समय मुझे लगता था कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, क्योंकि मैं हर अच्छी चीज में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेता था। अगर काम ठीक चल रहा है तो डर लगता था कि पता नहीं कब खराब हो जाए। अगर कोई रिश्ता अच्छा चल रहा है तो दिमाग पूछता था, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? अजीब बात यह थी कि जिंदगी से ज्यादा मैं अपने थॉट्स से थकने लगा था। मुझे याद है, एक रात मैं बस बैल्कनी में बैठा था, फोन साइड में पड़ा था, कोई खास टेंशन भी नहीं थी, लेकिन दिमाग शांत नहीं हो रहा था। वो फ्यूचर के ऐसे सीन्स बना रहा था जो शायद कभी होने भी नहीं थे। और उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी कोशिश में वो मुझे डराता भी जा रहा था। शायद हम बचपन से ही धीरे धीरे ऐसा बन जाते हैं, जब हमें बार बार गलतियों से डराया जाता है, जब हर चीज में कंपैरिजन होता है, जब हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं रहे तो लोग पीछे छोड़ देंगे, तब दिमाग हर समय अलर्ट रहना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। इंसान खुश मोमेंट्स में भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उसका एक हिस्सा
हमेशा आने वाले खतरे को स्कैन कर रहा होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बाहर से बहुत नॉर्मल दिखते हैं। वो हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा मेंटली टायर्ड रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी ऑफ ही नहीं होता। वो हर कॉन्वर्सेशन के बाद सोचते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हर छोटी गलती उनके अंदर घंटों चलती रहती है। और शायद सबसे मुश्किल बात यह होती है कि ये सब इतना धीरे धीरे होता है कि इंसान को खुद भी नहीं पता चलता कि वो नेगेटिव सोचने का आदी हो चुका है। फिर एक छोटा सा मोमेंट आया जिसने मुझे अंदर से थोड़ा रोक दिया। मैंने नोटिस किया कि मेरा दिमाग ज्यादातर उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जिन्हें खोने का डर होता है। जहां अटैचमेंट ज्यादा होती है, वहां फियर भी क्वाइटली बैठा होता है। और शायद इसी वजह से दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है, ताकि अगर कुछ गलत हो तो दर्द कम लगे। लेकिन धीरे धीरे एक और सवाल सामने आने लगा, अगर दिमाग हर समय सिर्फ बचाने में लगा रहेगा तो क्या इंसान कभी खुलकर जी भी पाएगा? चैप्टर 3, जब दिमाग कभी शांत नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन अंदर बिना वजह घबराहट सी महसूस होती रहे। कोई बड़ी प्रॉब्लम भी ना हो, फिर भी दिल में अजीब सा डर बैठा रहे, जैसे कुछ गलत होने वाला है। एक समय मेरे साथ भी यही होने लगा था। सुबह उठते ही दिमाग भागना शुरू कर देता था। फ्यूचर की चिंता, काम का प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ एक साथ। और सबसे थकाने वाली बात यह थी कि असली प्रॉब्लम्स कम थीं, लेकिन उनके बारे में सोच बहुत ज्यादा थी। मैं कहीं बैठा होता, सामने लोग बातें कर रहे होते, लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं होता। मैं अपने ही दिमाग में उलझा रहता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो, अगर लोग मुझे सीरियसली लेना बंद कर दें तो। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ सोच नहीं रहा था, मैं हर समय मेंटली प्रिपेयर रहने की कोशिश कर रहा था। जैसे दिमाग हर पॉसिबल दर्द से पहले ही बचना चाहता हो, लेकिन उसी कोशिश में उसने चैन छीन लिया था। मुझे याद है, एक रात मैं सोने गया लेकिन नींद ही नहीं आई। कोई खास वजह नहीं थी, फिर भी दिल तेज धड़क रहा था। दिमाग फ्यूचर के ऐसे सीन्स बना रहा था जो शायद कभी होने भी नहीं थे। और अजीब बात यह थी कि शरीर बेड पर था, लेकिन माइंड कहीं और भाग रहा था। उस समय मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान हमेशा बाहर की प्रॉब्लम से नहीं टूटता। कई बार वो अपने ही अंदर चल रही इनविजिबल लड़ाई से थक जाता है। फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था। कुछ लोग हर समय फोन चेक करते रहते हैं, कुछ बार बार रीअश्योरेंस चाहते हैं, कुछ हर छोटी बात पर पैनिक कर जाते हैं, और कुछ बाहर से बिल्कुल काम दिखते हैं लेकिन अंदर हमेशा टेंशन में रहते हैं। शायद हम सब किसी ना किसी चीज को खोने से डरते हैं। रिस्पेक्ट, पैसा, रिलेशनशिप, या वो इमेज जो हमने लोगों के सामने बना रखी है। और जब डर अंदर क्वाइटली बैठ जाता है, तब दिमाग हर समय खतरे ढूंढने लगता है। धीरे धीरे इंसान प्रेजेंट मोमेंट से कटने लगता है। वो अभी क्या हो रहा है, उससे ज्यादा ये सोचने लगता है कि आगे क्या गलत हो सकता है। सबसे मुश्किल बात पता है क्या थी? मैं खुद को समझाने की कोशिश करता था कि इतना मत सोच, लेकिन दिमाग सुनता ही नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम थॉट्स नहीं थे, कुछ और था जो उनसे भी गहरा था। और शायद वहीं से मुझे महसूस होने लगा कि इंसान सिर्फ बाहर की आवाजों से परेशान नहीं होता, कई बार वो अपनी ही अंदर की आवाज से डरने लगता है। चैप्टर 4, लोगों की राय का डर। कभी तुमने खुद को किसी छोटी सी बात के बाद घंटों सोचते हुए पकड़ा है? जैसे किसी ने थोड़ा कोल्ड रिप्लाई दे दिया, या किसी ने तुम्हारी बात पर उतना रिएक्शन नहीं दिया जितना तुमने सोचा था, और फिर पूरा दिमाग उसी में फंस गया। बाहर से ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा चलने लगता है। एक हल्की बेचैनी, जैसे शायद तुमने कुछ गलत कर दिया हो। एक समय मैं भी हर बात को बहुत पर्सनली लेने लगा था। अगर कोई मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे तो दिमाग अपने आप स्टोरीज बनाना शुरू कर देता। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। और सच बताऊं, उस समय मुझे लगता था कि प्रॉब्लम लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि मैं हर समय लोगों की नजरों में खुद को मेजर कर रहा था। मैं अपने डिसीजंस भी इस हिसाब से लेने लगा था कि लोग क्या सोचेंगे, कपड़े कैसे लगेंगे,
बात कैसी लगेगी? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी मेरी कम और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बन गई हों। सबसे थकाने वाली बात यह थी कि मैं बाहर से नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन अंदर हर समय खुद को प्रूव करने की कोशिश चलती रहती थी। शायद हम में से बहुत लोग ऐसा क्वाइटली करते हैं। हमें लगता है कि अगर सब लोग हमें पसंद करेंगे तभी हम इनफ फील करेंगे। अगर कोई इग्नोर कर दे तो अंदर कुछ टूट सा जाता है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो वो बात दिनों तक दिमाग में घूमती रहती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग हमेशा ओवर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ हर समय अप्रूवल ढूंढते हैं और कुछ धीरे धीरे खुद की असली पर्सनैलिटी छिपाने लगते हैं। मुझे याद है, एक दिन मैं अकेला बैठा था और अचानक दिमाग में एक सवाल आया, अगर दुनिया में कोई मुझे जज ही ना करे तो क्या मैं अभी भी ऐसे ही जीऊंगा? उस सवाल ने मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर दिया, क्योंकि शायद पहली बार महसूस हुआ कि मैं कई फैसले डर से ले रहा था, अपनी खुशी से नहीं। धीरे धीरे एक चीज और समझ आने लगी, लोग उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं जितना हम सोचते हैं। हर इंसान अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है, लेकिन हमारा दिमाग हमें यह महसूस कराता रहता है कि सबकी नजरें हम पर हैं। और शायद यही डर इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा कैद करता है। जब वो अपनी जिंदगी जीने के बजाय हर समय दूसरों के दिमाग में अपनी जगह बचाने में लगा रहता है। लेकिन असली सवाल शायद अभी भी वही था, अगर इंसान लोगों की राय से इतना डरता है तो आखिर वो खुद की राय पर भरोसा करना कब भूल गया? चैप्टर 5, परफेक्ट बनने की थकान। कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी काम को शुरू इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि वो परफेक्ट नहीं होगा? जैसे दिमाग हर समय कहता हो, थोड़ा और सोच लो, अभी सही टाइम नहीं है। एक समय मैं भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। मेरे पास आइडियाज बहुत थे, प्लान्स भी थे, लेकिन एक्शन बहुत कम था। मैं हर चीज को इतना ज्यादा सोचता था कि शुरुआत करने से पहले ही थक जाता था। अगर कोई काम करना होता तो मैं उसके हर छोटे डिटेल के बारे में सोचने लगता। अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। बाहर से ये रिस्पॉन्सिबल होना लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर छिपा होता है। गलती का डर, जज होने का डर, इनफ ना होने का डर। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं काम कम कर रहा था और मेंटली तैयारी ज्यादा। मैं परफेक्ट शुरुआत चाहता था, परफेक्ट वर्ड्स, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट रिजल्ट। लेकिन जिंदगी शायद इतनी परफेक्ट कभी होती ही नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि मैं खुद को लेजी समझने लगा था, लेकिन सच में प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैंने अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया था कि कुछ भी शुरू करना भारी लगने लगा। मुझे याद है, एक बार मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। सब रेडी था, लेकिन मैं लगातार डिले करता गया। हर दिन खुद से कहता, कल और बेहतर तरीके से शुरू करूंगा, लेकिन वो बेहतर दिन कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन मैंने किसी को बहुत कैजुअली काम करते देखा। वो मिस्टेक्स भी कर रहा था, चीजें परफेक्ट भी नहीं थीं, फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। और शायद वहीं मुझे पहली बार फील हुआ कि कुछ लोग इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट होने से नहीं डरते। उस दिन के बाद मैंने खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि परफेक्शन कई बार क्वालिटी से ज्यादा कंट्रोल की जरूरत बन जाती है। हम चाहते हैं कि कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर हम फेलियर को हैंडल करने से डरते हैं। और शायद इसी वजह से कुछ लोग सालों तक तैयारी करते रहते हैं। कुछ लोग अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, और कुछ लोग इतने ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं कि जिंदगी क्वाइटली निकलने लगती है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था, गलती करने वाले लोग हमेशा कमजोर नहीं होते। कई बार सबसे ज्यादा डरे हुए लोग वो होते हैं जो हर हाल में परफेक्ट दिखना चाहते हैं। और शायद असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब इंसान खुद को बिना मास्क के देखने की हिम्मत करता है। चैप्टर 6, जब दिमाग थक जाता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि पूरा दिन कुछ खास काम भी ना किया हो, फिर भी अंदर से बहुत थका हुआ महसूस हो, जैसे शरीर नहीं दिमाग थक गया हो। एक समय मुझे यही समझ नहीं आता था कि आखिर मैं इतना एग्जॉस्टेड क्यों फील करता हूं। बाहर से जिंदगी ठीक थी, रोज के काम चल रहे थे, लोग भी यही कहते थे, सब तो ठीक है,
लेकिन अंदर एक अजीब सी हैवीनेस रहती थी। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगी थीं। सुबह उठते ही दिमाग चालू हो जाता था, आज क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, फ्यूचर कैसे हैंडल होगा, और रात तक वही साइकिल चलती रहती। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा जी रहा था। मैं हर छोटी बात को एनालाइज करता था। क्या रिप्लाई करूं, कैसे बोलूं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। शायद बाहर से देखने पर यह नॉर्मल लगे, लेकिन जब दिमाग हर समय बैकग्राउंड में चलता रहता है तब इंसान क्वाइटली अपनी एनर्जी खोने लगता है। मुझे याद है, कुछ दिनों तक मैं लोगों से मिलने से भी बचने लगा था, क्योंकि हर कॉन्वर्सेशन के बाद मैं घंटों वही बातें सोचता रहता। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शायद वो मुझे गलत समझ गए, और फिर वही चीजें दिमाग में रिपीट होती रहती। सबसे अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा मैं अपने थॉट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा उलझता जाता। फिर एक दिन मैंने खुद को बस चुपचाप ऑब्जर्व किया, और पहली बार महसूस हुआ कि मेरा दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं करता। बॉडी सो जाती थी, लेकिन अंदर की आवाज जागती रहती थी। शायद इसलिए कुछ लोग हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कुछ बिना वजह इरिटेट हो जाते हैं, कुछ छोटी बातों पर इमोशनली टूट जाते हैं, क्योंकि थकान हमेशा काम की नहीं होती। कई बार वो लगातार चल रही सोच की होती है, जिसे कोई देख नहीं पाता। धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आने लगी थी, दिमाग भी बैटरी की तरह है। अगर वो हर समय फियर, डाउट और ओवरथिंकिंग में लगा रहेगा, तो किसी जरूरी मोमेंट पर उसके पास कुछ बचा ही नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि कई लोग जिंदगी से नहीं, अपने ही अंदर चल रही एंडलेस थिंकिंग से हारने लगते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, अगर दिमाग को हर समय भागने की आदत पड़ जाए तो उसे रुकना कौन सिखाता है। चैप्टर 7। जब पहली बार दिमाग शांत हुआ, कभी ऐसा मोमेंट आया है जब सब कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया हो, ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट की आवाजें, बस कुछ सेकंड्स के लिए अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ हो। मुझे याद है, एक दिन मैं बहुत थका हुआ था, काम से नहीं, सोचते सोचते। कई दिनों से दिमाग लगातार भाग रहा था, हर चीज को समझने की कोशिश, हर डर को कंट्रोल करने की कोशिश, हर सिचुएशन का जवाब ढूंढने की कोशिश। और शायद पहली बार मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। मैं बस शाम को बाहर बैठा था, फोन साइलेंट था, आसपास लोग थे, आवाजें भी थीं, लेकिन उस दिन मैंने कुछ अलग नोटिस किया। दिमाग फ्यूचर में नहीं भाग रहा था, वो कुछ देर के लिए सिर्फ वहीं था, उसी पल में। अजीब बात यह थी कि प्रॉब्लम्स तब भी थीं, लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं हो गई थी, लेकिन अंदर का प्रेशर थोड़ा हल्का लग रहा था। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि शायद हम जिंदगी की मुश्किलों से उतना नहीं थकते जितना हर चीज को मेंटली पकड़ कर रखने से थकते हैं। धीरे धीरे मैंने छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह की हवा, बिना वजह की खामोशी, किसी अपने के साथ नॉर्मल बातचीत, और पहली बार एहसास हुआ कि मैं पहले इन चीजों में फिजिकली मौजूद था, मेंटली नहीं। शायद इसी वजह से बहुत लोग जिंदगी के अच्छे मोमेंट्स भी पूरी तरह फील नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा या तो पीछे अटका होता है या आगे भाग रहा होता है। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगता, दिमाग थोड़ा शांत हो जाता, लेकिन जैसे ही मैं फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता, वही एंग्जाइटी वापस आने लगती। और शायद यही हिडन ट्रैप है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम सेफ रहेंगे, लेकिन कई बार वही सोच हमें उस पल से दूर कर देती है जो सच में जीने लायक था। उस समय मुझे कोई बड़ी रियलाइजेशन नहीं हुई थी, बस इतना फील हुआ कि शायद पीस बाहर कहीं नहीं है, वो हमेशा यहीं थी, लेकिन दिमाग का नॉइज इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। और शायद असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान हर सवाल का जवाब ढूंढना बंद करके कुछ पलों को बिना डर के महसूस करना शुरू करता है। चैप्टर 8। जब सोचना बंद करके मैंने कदम बढ़ाया। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज के बारे में इतने लंबे समय तक सोचते रहे कि आखिर में तुमने कुछ किया ही नहीं? दिमाग पूरी प्लानिंग कर लेता है, लेकिन बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है। एक समय मेरे साथ यही हो रहा था। मैं हर चीज को समझ लेना चाहता था, हर डर खत्म कर लेना चाहता था, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहता था।
मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरी तरह रेडी फील करूंगा और फिर कॉन्फिडेंटली एक्शन लूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। मैंने नोटिस किया कि जितना ज्यादा मैं सोचता था उतना ज्यादा डर बढ़ता जाता था। अगर कोई नया काम शुरू करना होता तो दिमाग पहले ही उसके सारे पॉसिबल फेलियर्स दिखाने लगता। अगर किसी डिसीजन का टाइम आता तो मैं इतना एनालाइज करता कि सिंपल चीजें भी भारी लगने लगती। धीरे धीरे जिंदगी पॉज जैसी लगने लगी थी। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर हमेशा एक स्टक फीलिंग रहती थी, जैसे मैं अपनी ही सोच में फंस गया हूं। फिर एक दिन बहुत छोटी सी बात हुई। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक काम कर दिया जो मैं महीनों से टाल रहा था। परफेक्ट प्लान नहीं था, कॉन्फिडेंस भी पूरा नहीं था, लेकिन उस छोटे से कदम के बाद अंदर कुछ अजीब सा बदला। प्रॉब्लम पूरी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन दिमाग थोड़ा शांत हो गया था, और शायद पहली बार मुझे फील हुआ कि क्लैरिटी सोचने से नहीं, चलना शुरू करने से आती है। उसके बाद मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि डर एक्शन से पहले सबसे ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है वही डर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। शायद इसलिए कुछ लोग लाइफ में स्टक रह जाते हैं। वो गलत डिसीजन से इतना डरते हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ज्यादा सोचने से वो खुद को बचा रहे हैं, लेकिन क्वाइटली वही सोच उन्हें रोक रही होती है। मुझे एक और चीज समझ आने लगी थी। कॉन्फिडेंस हमेशा शुरुआत में नहीं आता, कई बार वो रास्ते में बनता है, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग इम्परफेक्ट होकर भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करते। उस समय मुझे लगा था कि शायद जिंदगी आंसर्स देने से ज्यादा मूवमेंट चाहती है, क्योंकि रुका हुआ पानी भी धीरे धीरे भारी लगने लगता है। और शायद असली बदलाव उस दिन शुरू नहीं होता जब इंसान डरना बंद करता है, बल्कि उस दिन शुरू होता है जब वो डर के बावजूद चलना शुरू कर देता है। चैप्टर 9, अपने ही दिमाग से हार जाना। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग है? बाहर सब ठीक होता है, लेकिन अंदर एक आवाज हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती है। कभी डर, कभी डाउट, कभी कंपैरिजन। एक समय ऐसा था जब मैं हर सुबह मोटिवेशन के साथ उठता था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही पुरानी सोच मुझे वापस नीचे खींच लेती थी। मैं गोल्स बनाता, प्लान्स लिखता, खुद से प्रॉमिसेस करता, लेकिन फिर अचानक दिमाग में वही बातें शुरू हो जाती। तू नहीं कर पाएगा, पहले भी कहां कुछ बदला है, लोग तुझसे आगे हैं। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि इंसान सिर्फ बाहर की आदतों से नहीं बनता, वो उन चीजों से भी बनता है जिन्हें वो रोज अपने दिमाग में जगह देता है। मैंने नोटिस किया कि जब मैं लगातार नेगेटिव कंटेंट देखता था, हर समय फोन पर रहता था, लोगों की जिंदगी से खुद को कंपेयर करता था, तब दिमाग और ज्यादा रेस्टलेस हो जाता था। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि ये सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। शायद इसलिए कई लोग फिजिकली अकेले नहीं होते, फिर भी अंदर बहुत लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी शांत बैठना सीख ही नहीं पाता। मुझे याद है, एक दिन मैं बिना किसी वजह के बहुत हैवी फील कर रहा था। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी अंदर क्लैरिटी नहीं थी। उस दिन पहली बार मैंने खुद से थोड़ा डिस्टेंस लेकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया, और वहीं कुछ अजीब सा समझ आने लगा। हर थॉट जरूरी नहीं होता, हर डर सच नहीं होता, और हर फीलिंग हमेशा रहने वाली नहीं होती। लेकिन जब इंसान हर आवाज पर रिएक्ट करने लगता है, तब दिमाग धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। उसके बाद मैंने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। हर समय फोन में डूबे रहना कम किया, कुछ देर चुप रहना शुरू किया, बिना वजह हर चीज कंज्यूम करना कम किया। कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अंदर का नॉइज थोड़ा कम होने लगा। और शायद पहली बार मुझे फील हुआ कि स्ट्रांग बनने का मतलब हमेशा टफ दिखना नहीं होता। कई बार स्ट्रांग बनने का मतलब होता है अपने दिमाग को हर चीज पर भटकने ना देना। शायद इसी वजह से कुछ लोग बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को तो हैंडल करना सीख लिया, लेकिन अपने माइंड को नहीं। और शायद असली डिसिप्लिन सुबह जल्दी उठने में नहीं है, असल डिसिप्लिन तो शायद वहां शुरू होता है जहां इंसान डिसाइड करता है कि वो अपने दिमाग में क्या जगह देगा और क्या नहीं। चैप्टर 10, शांत दिमाग की ताकत।
कभी तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मुश्किल सिचुएशन में भी अंदर से बिल्कुल शांत रहता है? ना वो जल्दी पैनिक करता है, ना हर बात पर टूटता है, बस कामली चीजों को हैंडल करता है। और फिर तुम्हारे मन में सवाल आता है, आखिर ये लोग इतने स्टेबल कैसे रहते हैं? एक समय मुझे लगता था कि स्ट्रांग लोग वो होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स कम होती हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आया प्रॉब्लम्स तो लगभग सबकी जिंदगी में होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कौन अपने दिमाग को उन प्रॉब्लम्स से कितना कंट्रोल होने देता है। मुझे याद है, पहले छोटी छोटी चीजें भी मुझे अंदर से डिस्टर्ब कर देती थीं। कोई प्लान खराब हो जाए, कोई उम्मीद टूट जाए, कोई इंसान बदल जाए, तो मैं दिनों तक मेंटली उसी में फंसा रहता था। लेकिन शायद इतने लंबे समय तक खुद से लड़ते लड़ते एक दिन थकान ही रियलाइजेशन बन गई। मैंने पहली बार नोटिस किया कि जिंदगी हमेशा मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, प्लान्स फेल होंगे, और शायद हर चीज को कंट्रोल करना कभी पॉसिबल था ही नहीं। अजीब बात यह थी कि यह बात सुनने में थोड़ी हैवी लगती है, लेकिन जब मैंने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया तब अंदर का प्रेशर थोड़ा कम होने लगा। धीरे धीरे मैंने कुछ चीजें छोड़नी शुरू की। हर बात को पर्सनली लेना, हर इंसान से उम्मीद रखना, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, और शायद वहीं से दिमाग थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। मुझे अब भी प्रॉब्लम्स होती थीं, स्ट्रेस भी आता था, लेकिन फर्क यह था कि अब मैं हर थॉट के पीछे भागता नहीं था। पहले दिमाग जैसे ड्राइवर था और मैं बस उसके पीछे खींचता जा रहा था। अब पहली बार ऐसा लगने लगा कि शायद स्टीयरिंग धीरे धीरे मेरे हाथ में वापस आ रही है। शायद इसलिए कुछ लोग बाहर से बहुत पावरफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि असली ताकत पैसा, स्टेटस या सक्सेस से नहीं आती। असल ताकत उस स्टेबिलिटी से आती है जहां इंसान अकेले में भी खुद से लड़ नहीं रहा होता। और शायद पीस का मतलब प्रॉब्लम्स खत्म होना नहीं है, शायद पीस का मतलब है उन प्रॉब्लम्स के बीच भी खुद को खोना बंद कर देना। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है ओवरथिंकिंग ने सिर्फ दिमाग नहीं थकाया था, उसने मुझे खुद से दूर कर दिया था। लेकिन शायद हर इंसान की जिंदगी में एक मोमेंट आता है जब वो धीरे धीरे समझने लगता है कि सबसे जरूरी चीज दुनिया को समझना नहीं, खुद के अंदर चल रही आवाज को समझना है। और शायद असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग को शांत करना एक बार का फैसला नहीं, शायद ये पूरी जिंदगी चलने वाली एक खामोश प्रैक्टिस है। फाइनल चैप्टर। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। कभी रात को अचानक ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया शांत है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी भाग रहा है। फोन साइड में रख दिया, काम खत्म हो गया, लोगों से बातें भी हो गईं, फिर भी अंदर कुछ सेटल नहीं होता, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर हर समय साथ चल रहा हो। पहले मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ एम्बिशन है, कुछ बड़ा करने की हंगर, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा हर समय रेस्टलेस रहना ग्रोथ नहीं होता। कई बार वो बस अंदर का डर होता है जो इंसान को एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठने देता। एक समय ऐसा था जब मैं हर चीज जल्दी फिक्स करना चाहता था, करियर जल्दी बन जाए, पैसे जल्दी आ जाएं, माइंड जल्दी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन जितना मैं जिंदगी को फोर्स करने की कोशिश करता, उतना ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? बाहर से सब नॉर्मल दिखता था, लोगों को लगता था मैं फोकस्ड हूं, प्रोडक्टिव हूं, बिजी हूं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो चुका था। शायद यही मॉडर्न लाइफ की सबसे साइलेंट प्रॉब्लम है। इंसान इतना ज्यादा बाहर की दुनिया में उलझ जाता है कि उसे खुद के थॉट्स भी बोरोड लगने लगते हैं। क्या सच में ये मेरा सपना है, या बस मैंने लोगों को देखकर चुन लिया? क्या मैं सच में खुश हूं, या बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करके सरवाइव कर रहा हूं? ये सवाल शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग इन्हें अवॉइड करते रहते हैं। फोन उठा लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, बिजी हो जाते हैं, क्योंकि साइलेंस में अक्सर वो सच सुनाई देता है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। मुझे याद है, एक दिन मैं बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेला बैठा था। शुरुआत में माइंड बार बार भाग रहा था, कुछ यादें, कुछ रिग्रेट्स, कुछ फ्यूचर की टेंशन। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस हुई।
पहली बार लगा कि शायद जिंदगी को हर समय सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें तब क्लियर होती हैं जब इंसान थोड़ी देर रुकना सीखता है, और शायद फोकस का असली मतलब भी यही है, हर चीज पर अटेंशन देना नहीं, बल्कि ये समझना कि आखिर कौन सी चीज तुम्हारी जिंदगी डिजर्व ही नहीं करती। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, जिन चीजों के पीछे मैं भाग रहा था उनमें से आधी चीजें सच में जरूरी ही नहीं थीं। बस दुनिया इतनी तेज भाग रही थी कि रुकना गलत लगने लगा था। लेकिन सच ये है, हर समय अवेलेबल रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, हर समय बिजी रहना प्रोग्रेस नहीं है, और हर आवाज को सुनना मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभी इंसान को खुद को बचाने के लिए नॉइज से दूर जाना पड़ता है। उसके बाद मैंने कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, बस कुछ चीजें छोड़नी शुरू की। हर बात पर रिएक्ट करना, हर किसी को इम्प्रेस करना, हर समय फ्यूचर में जीना, और धीरे धीरे अंदर वो शांति वापस आने लगी जो शायद सालों से कहीं दब गई थी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है प्रॉब्लम कभी दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरा माइंड हर समय बाहर आंसर्स ढूंढ रहा था, जबकि असली लड़ाई अंदर चल रही थी। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप यही है, इंसान पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में खुद को ही खो देता है, और जब तक उसे ये एहसास होता है तब तक उसकी सबसे कीमती चीज क्वाइटली उससे दूर जा चुकी होती है, उसका अपना शांत, फोकस्ड और सच्चा मन।